बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबके इल्म में ये बात है कि शाबानुल मुअज़्ज़म का मुबारक महीना शुरू हो चुका है। ये वो अज़मतों और रहमतों वाला महीना है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना महीना करार दिया। फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। अंदाज़ा कीजिए, जिस महीने को अल्लाह के प्यारे रसूल अपना महीना कहें, वो कितनी अज़मतों वाला महीना होगा। इस महीने के अंदर हमें कुछ उमूर सर अंजाम देने हैं जिनसे हम अल्लाह तबारक व तआला का क़ुर्ब हासिल कर सकेंगे, और इन कामों के ज़रिए हम अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबानुल मुअज़्ज़म में बहुत ज़्यादा नेकी का अहतमाम फरमाते थे, सदका व खैरात पहले से ज़्यादा करते, और इसी तरह नवाफिल और रोज़े भी कसरत से रखते थे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े रखते हुए देखा है तो वो शाबान के महीने में देखा। और जब शाबान का महीना शुरू होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को जमा फरमाते और उन्हें शाबान और रमज़ान की फ़ज़ीलत बताते, क्योंकि ये महीना इस्तक़बाल रमज़ान का महीना भी है। इसके फ़ौरन बाद रमज़ानुल मुबारक का अज़मतों वाला महीना शुरू हो जाता है। तो इस महीने में हमें रमज़ान की तैयारी भी करनी है। हमें चाहिए कि इस शाबान के महीने से ही हम नवाफिल शुरू कर लें, और ज़्यादा नहीं तो कुछ रोज़े रख लें ताकि रमज़ानुल मुबारक की तैयारी हो सके, हम अपने आप को उस माहौल में ढाल सकें कि जिसके अंदर नेकियां ही नेकियां हों। जैसे बहार का मौसम हर इंसान को खुशगवार कर देता है, हर इंसान के चेहरे पे खुशी आ जाती है, तो सामीन मोहतरम शाबान का महीना भी बहार है। ये नेकियों का मौसम बहार है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें नेकियां जमा करनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में एक दुआ कसरत से किया करते थे, और वो दुआ हमें भी याद करनी चाहिए। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। कि अल्लाह हमारे लिए बरकतें नाज़िल फरमा रजब और शाबान में, और इन्हीं बरकतों के साए में हमें रमज़ान तक पहुँचा। तो सामीन मोहतरम, जिन जिन लोगों को ये शाबान और रमज़ान का महीना नसीब हो रहा है, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझिए कि न जाने कितने ही लोग जो पिछले साल हमारे साथ थे, इस साल वो नहीं हैं। कितने ही लोग कब्रों में पहुंच चुके हैं। अगर आपको और मुझे अल्लाह ने फिर से मौका दे दिया है, तो फिर क्यों ना हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आखिरत का सामान जमा कर लें, तो शायद आखिरत जमा कर लें। सामीन मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, फ़स्तबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत हासिल करो, मुकाबला करो नेकी के अंदर। आज हमारा मुकाबला दुनियावी चीज़ों के अंदर है कि फ़लाँ के पास इतना सामान है, ये मकान है, ये गाड़ी है, मैं इससे बेहतर जमा करूँगा, मैं उससे बड़ी गाड़ी लूँगा, बड़ा मकान बनाऊँगा। जबकि हमारा मुकाबला नेकी के अंदर होना चाहिए। तो सहाबा कराम के तर्ज़ अमल से भी सबक हासिल करना चाहिए कि वो किस तरह नेकी की जुस्तजू में रहते थे, नेकी हासिल करने की फ़िक्र में रहते थे। एक दफ़ा कुछ सहाबा कराम जो फ़कीर थे, जिनके पास ज़्यादा माल नहीं था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, हमारे वो भाई जिनको अल्लाह ने माल की कसरत अता कर रखी है, जिनके पास माल ही माल है, वो तो नेकियों में हमसे आगे बढ़ गए। वो तो सदका व खैरात करते हैं, हज करते हैं, उम्रे करते हैं, अल्लाह के रास्ते में माल लुटाते हैं। या रसूल अल्लाह, हमारे पास तो इतना ज़्यादा माल नहीं कि हम माल के ज़रिए से नेकी हासिल कर सकें। तो अल्लाह के प्यारे रसूल, हमें कोई ऐसा नुस्खा बता दीजिए, कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि जिसको करने से, जिसको पढ़ने से हम उन लोगों के बराबर हो जाएं जो माल के ज़रिए नेकियां हासिल करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे प्यारे सहाबा, जब तुम नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ने के बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह और 33 मरतबा अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। उसके बाद 100 पूरा करते हुए ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये पढ़ लिया करो, और इसको पढ़ने से तुम अजर में उन मालदार सहाबा के बराबर हो जाओगे जो सदका व खैरात भी करते हैं, हज करते हैं, उम्रे करते हैं। तो मालूम हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला के इस ज़िक्र के अंदर बहुत बड़ी बरकत है और बहुत बड़ा अजर है। तो सामीन मोहतरम, ये सहाबा की सोच थी। वो नेकी में आगे बढ़ने की फ़िक्र में रहते थे। उन्होंने हजूर की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम कैसे, किस तरह हम मालदार सहाबा की नेकियों में बराबर हो सकते हैं। ये नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह, कुछ सहाबा तो मालदार हैं, हमें भी कोई नुस्खा बता दें, कोई कारोबार बता दें, ताकि हम भी कोई कारोबार करके माल में उनके बराबर हो जाएं। नहीं, सहाबा की फ़िक्र नेकियों की थी। सहाबा की सोच ये थी कि हम नेकियों में किस तरह दूसरे से बढ़ सकते हैं। और सबसे उम्दा बात यह है कि जब उन मालदार सहाबा ने देखा कि ये जो फ़कीर सहाबा हैं, नमाज़ पढ़ के मस्जिद के अंदर ही बैठ गए हैं और कुछ पढ़ रहे हैं,
पूछा उन्होंने कि ए अल्लाह के बंदो, तुम क्या पढ़ रहे हो, क्या वजह है कि आज तुम मस्जिद के अंदर ही बैठे हो नमाज के बाद? तो कहने लगे, आज हमें अल्लाह के प्यारे रसूल ने एक नुस्खा बता दिया है, आज हम अजर में तुम्हारे बराबर होना चाहते हैं, हम तस्बीह पढ़ रहे हैं। तो वो मालदार साहबा जब उन्होंने देखा कि ये अजर पाने के लिए ये अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, तो वो भी बैठ गए। एक तो पहले ही अल्लाह ने उनको माल अता कर रखा है और वो माल के ज़रिए नेकियां दे रहे हैं, लेकिन इस नेकी के अंदर भी शामिल होने के लिए वो मस्जिद में बैठ जाते हैं। ये शौक़ था नेकी हासिल करने का। सामीन मोहतरम, अल्लाह ताला हमें भी ये जज्बा, ये जुनून अता करे कि हम नेकियों में आगे बढ़ सकें, हम अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने में एक दूसरे से आगे बढ़ सकें।